आयचे खाशेल्या पिसीक आमचे बरोबर आसा दिल्लीचे आदले मुखेलमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नॅशनल कन्व्हिनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, आमचे दिल्लीचे आदली मुखेलमंत्री लीडर ऑफ ऑपोजिशन सध्याची आणि आमची गोवा प्रभारी मॅडम आतिशी जी, तसेच आमचे बाणावलेचे आमदार कॅप्टन वेन्झी वेगस, आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट बाब संदेश तिलेकर देसाय आणि आमचे ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी संघटन मंत्री बाब प्रशांत नायक, परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचो येवकार. आयची पीसी तुम्ही जाणा की सध्या गोंयांत एक विशय मोठ्या तरेन पेटिल्लो आसा आणि तो म्हळ्यार लायटीच्या बिलांचो. आज वीज खात्याचें काम जर पळयल्यार ते आपलें काम करिना, 24 तास लायट दिना, पूण लायटीची बिलां वाडोवन एक लूट मार कशी चलयल्ली आसा. सामान्य मनशाक जो पयलीं 800 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया दितालो, ताका तुम्ही पळयला फाटल्या 3-4 म्हयन्यांनी 4000, 8000, 10000, 15-20 हजार रुपयाची सुद्धा बिलां आयिल्ली आसा. सो हो जो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा तो लोकांक लायट सारके दिवंक शकना, पूण लायटीच्या बिलाच्या नांवार एक दरोडेखोरी कशी लोकांक फोर्सान ही बिलां भरपाक फोर्स करता. हे आम आदमी पक्षान वेगळ्या वेगळ्या तरेन हो विशय काडपाचो प्रयत्न केलो, कित्याक तुम्ही पळयलें की गोंयभर लोक उठून आयिल्ले आसा, आपल्या आपल्या डिपार्टमेंटान वचून कंप्लेनी केल्यो, पूण सरकार कांयच आयकना. आमी तुमच्या माध्यमांच्यान लोकांक म्हणजे ह्या सरकाराक अपील केलो. ताच्या भायर विद्युत भवनान वचून आमी इंजिनियराक मेळ्ळे, मंत्र्याक अपील केले, पूण कांयच जालें ना. वयल्यान मंत्र्यांची नाका आशिल्ली विधानां येवपाक लागली की तुमचे नाक धरून तुमचे तोंड उगडटले आनी तुमचे कडल्यान फारीक करून घेतलो हे पयशे. सो जेन्ना मागीर आमी हो इशू तांकां एक डेडलायन दिली आनी त्याच दिसा अरविंदजीन एक ट्वीट केलें हाजेर, तेन्ना खंय तरी भिवन ह्या सरकारान सीएमान सांचे एक स्टेटमेंट केलें. पूण हें फक्त एक स्टेटमेंट, अजून लिखीत कांय येवंक ना, ऑन द ग्राउंड अजून कांय चेंज जावना. आनी आमचे डिमांड आमी धरून राविल्ले आसा. तुमी जाणा आमी दुसऱ्या दिसा वीज मंत्र्याच्या घरा मोर्चा व्हेलो, ताच्या तिसऱ्या दिसा आमी तांकां घेराव घालो आनी हो इशू आमी वयर काडीत रावतले. पूण ह्या इशूचेर कितें तरी एक तोडगो काडूंक जाय. गोवन्स वॉन्ट रिलीफ फ्रॉम हाय इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. तर आमच्या पार्टी तर्फे आमचे ह्या सरकारा कडेन डिमांड कितें आसा, तशेंच आमच्या सरकाराचे जर आयले फुडल्या इलेक्शनाक जाल्यार आमच्या सरकाराचे कितें आश्वासनां आसतली ताच्या बद्दल उलोवपाक हांव मागता. अरविंद जी, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें. आप सब लोगों को मेरा नमस्कार. गोवा के लोग इस टाइम एक चीज़ से सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हैं, गुस्से में हैं, और वो है बिजली के जो हाई बिल्स आ रहे हैं. बिजली नहीं आ रही है, बिल आ रहे हैं. इनके अपने मंत्री दिगंबर कामत साहब ने अभी थोड़े दिन पहले इशू उठाया था कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. किसी के 3000, छोटे सा कमरा, एक कमरे का घर 3000 बिल, 5000 बिल, 2 कमरे का घर 10,000 बिल, अनाप शनाप बिल आ रहे हैं. और बिल ज़्यादा आने के कई कारण हो सकते हैं. किसी का गलत बिल आ रहा है, गलत बिल आ गया तो धक्के खाते रहो, उसको ठीक कराने के लिए ठीक नहीं होता. किसी की कुछ पेनल्टी लग गई, किसी का कुछ इंटरेस्ट लग गया, किसी का लोड बढ़ाने का बिल आ रहा है. कुछ भी 100 कारण है बिल गलत आने के, बिल ज़्यादा आने के. और एक बार बिल ज़्यादा आ जाए और किसी की औकात नहीं है अगर बिल पे करने की, तो बस फिर वो एक बहुत ही गंदी साइकिल के अंदर फंस जाता है. फिर उसके ऊपर नेक्स्ट मंथ में एरियर लग के आते हैं, पेनल्टी लग के आती है, इंटरेस्ट लग के आता है, फिर वो भी नहीं भर पाता, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है. तो लोग बिल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गलत बिलों से और ज़्यादा बिलों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं. दूसरा, लोग पावर कट से परेशान हैं.
खूब ज़बरदस्त पावर कट लग रहे हैं। मुझे डेटा जो मिला है उसके हिसाब से जनवरी 2024 से मई 2025 तक ऑलमोस्ट 16 मंथ्स में 19,000 पावर कट्स। It's as if Goa has almost become a city of power cuts, state of power cuts. This data was presented by the government in assembly. Similarly, January 2026 से मार्च 2026 3 महीने में 2133 पावर कट्स, मतलब हजारों पावर कट्स लग रहे हैं, डेली पावर कट्स लग रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं पावर कट्स की वजह से। तो आज हम स्पेसिफिक 3 डिमांड रखते हैं सरकार से। पहली डिमांड 300 यूनिट बिजली हर परिवार को फ्री होनी चाहिए, जैसे हमने दिल्ली में और पंजाब में किया वैसे ही 300 यूनिट बिजली हर परिवार को हर महीने फ्री मिलनी चाहिए। नंबर 2, all the arrears up to 15th June should be waived off so that people start on a clean slate. And this we are talking only of domestic consumers. All the arrears up to 15th June, अगर सबके arrears 0 हो गए और 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई तो ऑलमोस्ट 76% of Goans, 76% of Goan families will start receiving zero bills. Their areas will, and this will be a huge relief to the people of Goa. 76% फैमिलीज का पुराना माफ़ हो जाएगा, नया आना बंद हो जाएगा, उनके बिजली के बिल 0 हो जाएंगे। एंड तीसरी, अगर आप 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते तो ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा। तो डू वट एवर इट टेक्स। इट इज़ बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयर इज सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी, पर जो मैनेजमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का दैट सफ़र्स फ्रॉम सीरियस डिस्क्रिपेंसीज। तो आप 24 घंटे बिजली दीजिए। तो 3 डिमांड, 300 यूनिट बिजली फ्री, दूसरा एरियर्स सारे 15 जून तक के एरियर्स माफ़, और तीसरा 24 घंटे बिजली दीजिए। एक इशू जो अभी और चल रहा है कि स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स की क्या ज़रूरत है? आप स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, अच्छा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम रखिए। People are against smart meters. People are demanding that smart meters should not be installed. We live in a democracy. जो जनता चाहती है वही होना चाहिए। अगर जनता स्मार्ट मीटर्स नहीं चाहती तो नहीं लगने चाहिए। क्या जरूरत है स्मार्ट मीटर्स की? क्यों थोपे जा रहे हैं जनता के ऊपर? सो दैट स्मैक्स ऑफ अ स्कैम कि जबरदस्ती स्मार्ट मीटर्स को। एक क्वेश्चन ये उठेगा जब मैं बोलता हूँ कि बिजली 300 यूनिट फ्री कर दीजिए, एरियर्स माफ कर दीजिए, 24 घंटे, इज इट पॉसिबल टू डू? एम आई जस्ट रेजिंग अ पॉलिटिकल, चुनाव आ रहे हैं तो मैं भी एक पॉलिटिकल मुद्दा उठा रहा हूँ? ऐसा नहीं है। दिल्ली में हमने बिजली फ्री करके दिखाई, पंजाब में अभी 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर परिवार को हर महीने। तो बिजली फ्री दिल्ली में 10 साल से फ्री बिजली दे रहे थे, इट वॉज सिंस 2016, और अभी भी हमारी सरकार चली गई है, बिजली मुफ्त है। तो बिजली मुफ्त देना पॉसिबल है। सेकेंडली, पुराने एरियर्स माफ़ करना पॉसिबल है, वो भी हमने दोनों जगह किए। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी पुराने एरियर्स माफ़ कर दिए, पंजाब में जब हमारी सरकार बनी पुराने एरियर्स माफ़ कर दिए। सो इट इज़ पॉसिबल टू वेव ऑफ द ओल्ड एरियर्स, वी हैव शोन हाउ टू डू इट। इफ सीएम ऑफ गोवा वांट्स टू नो कि ये कैसे करना है, हम उनको, ही कैन इन्वाइट अस एंड विल बी वेरी हैप्पी टू एजुकेट हिम हाउ टू डू इट। और तीसरा, क्या 24 घंटे बिजली करना पॉसिबल है? दिल्ली में हमने करके दिखाया। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी बहुत पावर कट्स लगते थे, लेकिन 3-4 साल मेहनत करने के बाद हमने दिल्ली के अंदर पावर कट 0 कर दिए, 24 घंटे बिजली आनी शुरू हो गई थी। पंजाब में वी आर ऑन द जॉब, वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग पंजाब 0 पावर कट। पंजाब में भी 24 घंटे बिजली आनी शुरू हो जाएगी। सो यहाँ पे इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, वो बिजली 24 घंटे नहीं कर पाई। अगर उसमें भी सीएम साहब को थोड़ी मदद चाहिए तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होगा? इफ 300 यूनिट्स ऑफ पावर इज गिवन फ्री टू
ऑल दोज एलिजिबल होगा, जिसका 300 यूनिट से कम बिल आएगा उसकी बिजली का बिल जीरो होगा. इट विल कॉस्ट गोवा ओनली 345 crores. गोवा का बजट इज मोर देन 30,000 crores, so it will be less than 1%. So it is possible to make give free electricity to the people of Goa. So हम रिक्वेस्ट करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट सीएम साहब से कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाए एंड गिव रिलीफ टू द पीपल ऑफ गोवा, एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय 31 जुलाई. इफ इट इज़ नॉट डन तो फिर आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतर के इसके ऊपर लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए आंदोलन करेगी. पिछले कुछ दिनों से हमारी पार्टी के लोग लोगों से मिल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये डिमांड मेरी नहीं है, ये डिमांड गोवा के लोगों की है, और गोवा के लोगों की तरफ से आज मैं ये डिमांड सावंत साहब के सामने रख रहा हूँ. आज आमचे बरोबर आमगे सर अतिशी आमगे प्रेसिडेंट वाल्मिकी बाब आणि आमगे प्रशांत बाब आहे. इतली वर्सां 4 वर्सां असेंब्ली एकूच वस्त जेन्ना डिमांड आसतालो बाब सुदिना कडेन जेन्ना मुगे डिमांड आसताले आनी तुम चोयल जाताले सुदिनाक हांव एकूच म्हणटालो तुकडे 300 युनिट फ्री दिवपा जाता ओ जायना, तुकडे कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी दिता ओ जायना तुकडे. आनी हे वस्तूचे सदां तेगे जबाब जातालो की तुमगे पंजाब चोय, तुमगे दिल्ली चोय. एंड दीज वर द आन्सर्स that the minister used to give me every assembly session, and the debate and the topic remains the same, that this BJP government is unable to provide continuous electricity to its BJP कार्यकर्तास. जे BJP वोट मारता कार्यकर्ता, जे अनुभक्ता, जे BJP फॉलोअर तेंगे घरा पासून इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक शकना. So this is what we are always trying to say. Basic जो वस्त आहे 300 युनिट आम्ही वी हॅव वॉक द टॉक. 10 वर्सां सरान दिल्ली गव्हर्नमेंटान 300 युनिट फ्री दिवन दाखयला की हे जाता म्हणून. आज पंजाबा हे चलता, गोंय हे करपाक डिफिकल्ट ना. 19,000 पावर कट्स दूख बघता. जेन्ना म्हाका सदां हो सगळो लोक हांगा पळयता ह्यो बेसिक वस्तू ज्या उलय जाय आम्हाला कांयच उलय नाही. सो ह्यो बेसिक वस्तूचो डिमांड जो जोरी तरी गोंयकारांक 31 जुलै म्हणल्यार जर तरी गोंयकारांक हे 300 युनिट तुम फ्री दिवपाक शकनाय, 24 वरां तुमचो तर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय दिवपाक शकनाय. आनी जे 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 लोकांक बिल सुबेजेलो आहे तांकां 15 जून म्हळ्यार तुमचो जर तांगे वेव ऑफ करनाय जाल्यार सगळे गोंयकारांक मागता वी विल गिव अ लाऊड एंड क्लियर वॉइस irrelevant of all political parties, everybody join this movement. Let us fight against this government. Let us make sure that they waive off all these errors that is there. आणि हे कॉल आम्ही गव्हर्नमेंटाकडे आज तुमका एक वॉर्निंग असत आहे. सरान जे वॉर्निंग दिला टेक इट सिरियसली. वी आर गोइंग टू हिट द स्ट्रीट आणि वी आर गोइंग टू मेक शुअर दॅट प्रत्येक गोंयकाराक आपल्याकडे वॉइस जो तो उलोवपाक गावलो. 345 crores पर year budget गोंयकारांक 300 युनिट दिवपाक इज नॉट अ बिग नंबर एट ऑल. हिंग तुम्ही जॉब्स दिवन हेच्या चड पयसो उडोय, तुम्ही स्कॅम करून हेच्या चड पयसो उडोय. सो म्हाका दिसता दिस इज द राईट टाइम. पीपल नीड टू वॉइस इट आउट. आणि इफ इट इज नॉट नाव जाल्यार ही परिस्थिती गंभीर जावपा. पावसूय उण जालो हा, पावस नासतना गरमी आज वाडली हा हे सिजनाक. And म्हाका दिसता the electricity department needs to make sure that they are doing accountable work, and this minister needs to be accountable for whatever we have been demanding, and we have been demanding right from the assembly. In the assembly our only demand has to be that we were always talking about continuous electricity हमको दी 300 युनिट तुका दिवपाक आपस्तात आहा की ना. This BJP government sucks, and I think that is what we are going to say. #BJP government sucks. #BJP sucks. And this is what is going to be the new tagline for Gen Z, and the Gen Z need to unite to understand the accountability towards this electricity payment. And we are all going to make sure that the entire youth comes out on the street and takes accountability from this government. आपने मेंशन किया है कि आप गोवा गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए रेडी हो के किस तरह की हेल्प आप कर सकते हैं? अगर वो कहते हैं कि उनको करना नहीं आ रहा, सपोज दे से वी कांट फाइंड फंड्स,
we will help them find funds. Suppose they say that we can't manage the electricity network or electricity network manage नहीं कर पा रहे, बिजली जाती है, we can help them manage the electricity network. The power minister was alleging that your Punjab and Delhi state, you have a smart meter, but you are गुमराह कर रहे हैं कि गोवा को। कहाँ पे? दिल्ली में है बोलता है, पंजाब में भी। दिल्ली में तो इनकी सरकार है, इन्होंने लगवा दिया। अभी नहीं, पहले हमने नहीं लगवाया, कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगा। पंजाब में केवल और केवल इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, डोमेस्टिक में नहीं लगे। गोवा में 39 के अंदर सब डिस्ट्रक्शन हो रहा है, गोवा की जमीन बेच रहे हैं कन्वर्शन करके। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? मैं पिछली बार खुद गया था, वो कौन सा कारापुर जी में गया था गांव में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये लोग लेके आ रहे हैं। सो सेक्शन 39 के अंदर जो जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जा रहे हैं, ईच ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स इज ए ह्यूज स्कैम, इट स्मैक्स ऑफ करप्शन। वो सेक्शन लाया इसलिए गया है कि रीजनल प्लान तो बना नहीं रहे ये लोग, रीजनल प्लान के वायलेशन में बिना रीजनल प्लान बनाए एडहॉक बेसिस पे प्रोजेक्ट वाइज एक एक प्रोजेक्ट को सैंक्शन देके लैंड यूज चेंज करके वो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। इट इज डिस्ट्रॉइंग एंटायर गोवा। गोवा के लोगों को, कारापुर के लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि यहाँ पे 1800 फ्लैट्स वहाँ बनेंगे। 1800 फ्लैट्स बन गए तो वो कारापुर विलेज तो स्लम बन जाएगा। आज वो एक हरे भरे पूरे एनवायरनमेंट में रहते हैं, पहाड़ों के अंदर रहते हैं, कल वो एक स्लम में उनकी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। सड़कें टूटी होंगी, सीवर ओवरफ्लो कर रहे होंगे, कोई उनकी सुनने वाला नहीं होगा। दिस इज़ नॉट द लाइफ दैट गोवा वांट्स। गोवा शुड बी फॉर गोवंस। गोवा के लोगों के लिए होना चाहिए, बिल्डर्स के लिए, कॉलोनाइजर्स के लिए नहीं होना चाहिए। बीजेपी इज़ अ पार्टी ऑफ बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर्स। उनसे पूरे गोवा को बेच के ये लोग अपने एक एक मंत्री, एक एक ये मुख्यमंत्री, ये अरबों खरबों के मालिक हो जाएंगे, लेकिन गोवा तो बर्बाद हो जाएगा। सो द पीपल ऑफ गोवा हैव बीन डिमांडिंग दैट सेक्शन 39 शुड बी स्क्रैप्ड। Will your party will take this issue in the national level, that Lodha project should be scrapped? नॉट जस्ट नेशनल लेवल, आप हमारी सरकार बनाओ, पहले 10 दिन के अंदर सेक्शन 39 एबॉलिश कर देंगे। अगर बात करें पॉलिटिक्स की, तो टीएमसी की तरफ से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे टीएमसी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो गोवा में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपके आने वाले इलेक्शन के लिए? गोवा में आप हमारी सरकार बनाओ, सरकार स्टेबल बनेगी। पर स्टेबल बनेगी इसकी क्या गारंटी? क्योंकि हमने देख रहे हैं कि बाकी सारे स्टेट्स में पार्टी छोड़ के दूसरे बीजेपी में सब लोग जा रहे हैं। जो कोलकाता में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, वो संभव, वो ये दिखाता है कि बीजेपी इज बेसिकली एन इमोरल एंड एन अनइथिकल पार्टी। जिसको लोग वोट देते हैं, बीजेपी लाखों करोड़ों अरबों रुपए उनको देख के या तो खरीद लेती है और या ईडी भेज के उनको तोड़ लेती है। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो जो कुछ बीजेपी कर रही है, पार्टियों को तोड़ रही है, अपोजिशन को तोड़ रही है, ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब है और सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जो चित्र अभी बंगाल में हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हो? गलत देखते हैं, गलत हो रहा है। अगर टीएमसी के 28 या 29 जो भी एमपीज थे, लोगों ने टीएमसी को वोट दिया था, टीएमसी को देख के वोट दिया था। अगर उसमें से 20-22 तोड़ के अगर आप उसको एक अननोन पार्टी को जो वो करवा देते हैं, ये तो सही नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के इसमें भी हुआ, राघव चड्ढा भी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन हुए। दैट वाज अनफॉर्चुनेट। थैंक यू। Just 1 minute. People of Goa wants that, or if they wants to defeat करना चाहिए भाजपा को, तो सब all should come united. Are your party in favor of alliance? आज हम लोगों ने बिजली का एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू उठाया है, इसको आप अच्छे से कवर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब देंगे जब समझ। आपकी पार्टी अलायंस के फेवर में है? Goa doesn't make its own power. Delhi also never made its own power. Sir, you are reacting to Cockroach Janata Party. We were expecting you to react to Cockroach Janata Party. They have been always alleged that they are part of, बंद कर, बंद।